वाल्मीकि की कहानी परिवर्तन, मुक्ति और हिंदू साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक, रामायण के रूप में जाना जाने वाला महाकाव्य के निर्माण की एक आकर्षक कहानी है। वाल्मीकि, जो मूल रूप से एक डाकू और शिकारी था, अपने जीवन में एक गहरे बदलाव से गुजरता है जो उसके आध्यात्मिक जागृति और इस कालजयी महाकाव्य की रचना की ओर ले जाता है। वाल्मीकि, जिनका जन्म नाम रत्नाकर था, का जन्म प्राचीन भारत में एक निम्न परिवार में हुआ था। उनके जीवन में एक अंधकार में मोड़ तब आया जब वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक राजमार्ग डाकू बन गए। वह यात्रियों को अपने घर के पास घने जंगल में ले जाता था और उनकी संपत्ति लूट लेता था। उसके कार्य कुख्यात थे और उसके रास्ते में आने वाले सभी लोग उससे डरते थे। रत्नाकर के कार्यों ने उसे एक भयावह प्रतिष्ठा दिलाई और वह अपनी कुख्याति में आनंदित हुआ। एक दिन रत्नाकर ने जंगल से गुजर रहे ऋषियों के एक समूह को रोका। उन्होंने मांग की कि वे उन्हें अपनी संपत्ति दे दें, लेकिन संतों ने शांति और समझदारी से जवाब दिया। उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि क्या उसका परिवार उसके पापों में हिस्सा लेगा। अपराध बोध से ग्रस्त और आत्मविश्लेषी रत्नाकर अपने परिवार के पास लौट आए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके कार्यों ने उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई है। पश्चाताप से परेशान होकर उसने उन्हीं संतों से मार्गदर्शन मांगा जिन्हें उसने लूटने का प्रयास किया था। उन्होंने उनसे कहा कि मुक्ति का मार्ग गहन आत्मनिरीक्षण और तपस्या में निहित है। रत्नाकर ने अपने तरीके बदलने और सुधार करने का दृढ़ संकल्प किया था। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और ध्यान करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चले गए। वर्षों बीत गए और रत्नाकर के गहन ध्यान और तपस्या ने उन्हें एक ऋषि में बदल दिया। उनका एक बार दुष्ट हृदय शुद्ध हो गया था और उन्हें अब रत्नाकर के रूप में नहीं बल्कि वाल्मीकि के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है चींटियों से पैदा हुआ व्यक्ति। वाल्मीकि का परिवर्तन इतना गहरा था कि उनमें अनायास ही कविता और भजन रचने की क्षमता आ गई। पद्य के लिए उनकी नई प्रतिभा एक दिव्य उपहार थी जो उनकी गहन आध्यात्मिक जागृति का परिणाम थी। वाल्मीकि जंगल में ही रहे, अब एक श्रद्धेय ऋषि और कवि हैं। एक दिन उन्होंने एक हृदय विदारक घटना देखी जिसने उनके जीवन की दिशा को आकार दिया और उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया। उसने देखा कि एक पक्षी को शिकारी मार रहा है। दुख और क्रोध से अभिभूत होकर उन्होंने अनायास ही एक कविता रची जिसमें शिकारी के कृत्य की निंदा की गई। यही वह क्षण था जिसने वाल्मीकि को एक कवि के रूप में अपनी पहचान का एहसास कराया और उन्हें भगवान राम की महाकाव्य कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। वाल्मीकि की उत्कृष्ट कृति रामायण 24,000 छंदों वाला एक महाकाव्य है जो भगवान विष्णु के अवतार राम और उनके साहसिक कार्यों, परीक्षणों और विजय की कहानी कहता है। रामायण सदाचार, धार्मिकता और बुराई पर अच्छाई की जीत की एक कालातीत कहानी है। इसमें राम, उनकी पत्नी सीता, उनके वफादार भाई लक्ष्मण और शक्तिशाली वानर देवता हनुमान की कथाओं को एक साथ पिरोया गया है। महाकाव्य नैतिक और नैतिक शिक्षाओं का खजाना बन गया जिसने मानव आचरण के लिए आदर्श मानक स्थापित किए। वाल्मीकि द्वारा राम को धर्म के अवतार के रूप में चित्रित करने का भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वाल्मीकि की रामायण को 7 पुस्तकों या कांडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ये दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा, भक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत बना हुआ है। वाल्मीकि की जीवन कहानी आत्मचिंतन, तपस्या और अच्छाई की खोज की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। एक क्रूर डाकू से वह एक ऋषि और कवि के रूप में विकसित हुए जिन्होंने अपनी महान रचना रामायण के माध्यम से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। अंधकार से ज्ञानोदय तक की उनकी यात्रा एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कोई भी अपने पिछले कार्यों की परवाह किए बिना गहन परिवर्तन से गुजर सकता है और मानवता की भलाई में योगदान दे सकता है। वाल्मीकि की विरासत उनके महाकाव्य कार्यों के माध्यम से जीवित है जो पीढ़ियों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहती है।